तो यहीं से नीचे से लेके जाना है ज़्यादा। आ जाना, कर दो इसको। नहीं, ऐसे बना दो। कर रहा फोन। दोस्तों, आज मैं आपको हमारे एजुकेशनल म्यूज़ियम, जो शैक्षणिक संग्रहालय है हमारे CSK HPKV पालमपुर का, जिसको हम एज ए म्यूज़ियम जो यूनिवर्सिटी को पूरा को रिफ्लेक्ट करता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। ये शैक्षणिक संग्रहालय एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था कि जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर एक्टिविटी चलती है, जितनी भी, और जो भी रिसर्च एंड फार्मर ओरिएंटेड आप कह सकते हो या साइंटिफिक ओरिएंटेड जितने भी रिसर्च हुए हैं, उसके बारे में इसको दिखाया गया है। तो इसमें एक, जब भी हमारे यहाँ कोई फार्मर्स वगैरह आते हैं, जैसे आते हैं तो हमारे या कोई विजिटर्स होते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं। और ये हमारा जस्ट लाइब्रेरी के बगल में है। यहाँ पे चलिए हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। और ये म्यूज़ियम डबल स्टोरी है, न्यूली डेवलप्ड है। म्यूज़ियम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ बताया गया है। और जो यहाँ पे चलता है, जैसे यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ वेराइटीज़ दिखाए गए हैं। हार्वेस्टिंग, जो डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स हैं उसके हार्वेस्टिंग के बारे में, व्हीट कुल्लू वैली का है, ट्रेनिंग कैंप्स और ट्रेनिंग ऑफ डायरेक्टरेट में जो हमारे चलते रहते हैं। और उसी तरह का यहाँ पे है नीति, जो हमारा किसान मेला वगैरह लगता है, नाटी वगैरह, वो जो अपना ट्रेडिशनल फेयर है उसके बारे में। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग स्टेट के बारे में सारा कुछ यहाँ बताया गया है। और ये एक पिक्चर देता है आपके माइंड में कि हिमाचल में एक्चुअली, जैसे ये लाहौल स्पीति का सिचुएशन है, जो वहाँ का कैश क्रॉप है और पीस को माना जाता है, क्योंकि ओनली पीस, जो मटर की खेती, हरे मटर की जो खेती होती है खास करके लाहौल स्पीति में, तो नॉर्थ इंडिया में उस समय कहीं नहीं होता है। उसी तरह कुछ यहाँ पर वेटनरी फेयर्स जो यहाँ लगाए जाते हैं, उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की बात करें तो ये जो हमारी यूनिवर्सिटी में जो ब्लॉक्स हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, बिल्डिंग है, और ये हमारा जो पॉलीलाइन टैंक वगैरह के बारे में है जो यहाँ पे डेवलप किए गए हैं। उसके अलावा नेशनल वाटर शेड नाको में जो बनाया हुआ है, वाटर शेड किन्नौर में, उसके बारे में है। ये फार्मर वन हॉस्टल है, गौरी भवन, जो हिमाचल में, जो हमारे यूनिवर्सिटी में बना है। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हो कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस है, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस एंड कॉलेज ऑफ बेसिस है। 4 एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ पे एक्सक्लूसिवली काम करता है। और चारों कॉलेज में, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में डिफरेंट फैकल्टी है, डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं। उसी तरह कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस और एनिमल साइंस जो हमारा GS नेगी करके है, GS नेगी, तो वो हमारे यूनिवर्सिटी वो का जो वेटनरी का एक्सक्लूसिव यूनिवर्सिटी है, जो हिमाचल में एक ही है, जो BBSc, MBBSc और PhD की डिग्री देता है। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस है, जहाँ पे नॉर्मली हमारे जितने भी तरह के होम साइंस से रिलेटेड या बेसिक साइंस से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, क्लासेस वगैरह होते हैं, BSc, MSc और PhD की। टेक्सटाइल है, ह्यूमन न्यूट्रिशन है, या अदर फूड न्यूट्रिशन है। कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस है जहाँ पे, तो यहाँ 4 हैं, आपको इसके बारे में पूरा रिफ्लेक्ट किया गया है। उसी तरह से अगर हम म्यूज़ियम की बात करें तो यहाँ पे म्यूज़ियम जैसे हमारे जो इंडिया और हिमाचल प्रदेश कृषि की गौरव गाथा के बारे में यहाँ बताया गया है। यू कैन रीड इट, लैक ऑफ फूड एंड स्टार। ये इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था एग्रीकल्चर का बेस्ड था, उसके बारे में कुछ बताया गया है। हिमाचल की अगर हम बात करें, द प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश एक्वायर्स इट्स जियोग्राफी एंटिटी 1966 एंड स्टेटहुड 1971 में इसको पूरी तरह से मिला। जियोग्राफिकल एंटिटी तो इनको 1966 में हिमाचल को मिला, और स्टेटहुड जो है वो 1971 है। द हिस्ट्री एंड द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ द रीजन गो बैक द डॉन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। दीज accounts are available in Vedic literature, पुराण्स, महाभारत एंड पेंटिंग्स अकाउंट्स है ना। ये इस तरह का थोड़ा हिस्ट्री के बारे में दिया गया है, और इसको यहाँ देख सकते हैं। कुछ यहाँ पे हमारे जो लिटरेचर्स हैं उसको, या बुक्स जो हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की जाते हैं, वो यहाँ दिखा गया है। और देख सकते हो आप,
जैसे एक छोटा मोटा है इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन ए, इसी तरह से ग्रामीण महिलाओं के लिए परिवेश में दूध एवं दूध उत्पाद के बारे में, प्राकृतिक होलीकरण। तो डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे पीरियोडिकल्स आप कह सकते हैं, आर्टिकल लिटरेचर मिल जाएंगे। मेन गेट के साथ एक लगा हुआ आपका व्यू ऑफ रीजनल रिसर्च स्टेशन बजौरा, जो हमारे बजौरा का रिसर्च स्टेशन है जो कुल्लू घाटी में है। वीट एंड राइस रिसर्च स्टेशन मलाया। उसके बाद पॉली हाउस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। उसी तरह से यहाँ पे व्यू ऑफ टी गार्डन, जो हिमाचल का एक गौरव है, टी गार्डन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कैबेज कल्टीवेशन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा होता है। व्यू ऑफ फ्लोरिकल्चर यूनिट जो हमारे यूनिवर्सिटी का है उसके बारे में। उसके अलावा यहाँ पे सैफरॉन की कल्टीवेशन जो कुल्लू में एक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में होती है, खास करके हमारे जो कल्पा वैली है उस साइड में। उसके बाद काला जीरा है, फ्लैक्स है जिसको हम फ्लैक्स की जो काफ़ी आजकल एंटीऑक्सीडेंट के कारण ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, और इसका जो कॉटन भी है बनता है। उसके बाद होप्स है जो लाहौल स्पीति में मिलता है, जो खासकर बियर और वाइन इंडस्ट्री में यूज़ होता है। मेज की क्रॉप के डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे हैं, व्हीट के पैडी हैं, कुछ एनिमल्स भी हैं। याक जो सांगला वैली का है, यूनिवर्सिटी डेयरी फार्म का कोई व्यू दिया। तो यू कैन सी इट दिस वन। काफ़ी ये जो बनाया गया था, एक्चुअली इसका उद्घाटन किया गया है हिमाचल में 2015 में, और एजुकेशनल म्यूजियम का इनॉग्रेशन हमारे लेट एक्स चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह ने किया था, और डॉक्टर बुटेल थे उस समय शायद ऑनरेबल स्पीकर विधानसभा के, और 2015 में इसका उद्घाटन किया गया था। ये हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र और अनुसंधान केंद्र हैं हमारे पालमपुर यूनिवर्सिटी के अंदर में जो काम करते हैं उसके बारे में ये मैप यहाँ लगा हुआ है। ये हमारा कंप्यूटर है, एक्चुअली दिस इज क्योसेक, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी डिस्प्ले होते रहती है। फार्म में बहुत ज़्यादा तो नहीं है ये, लेकिन ये कुछ टेक्नोलॉजी जो खासकर एनिमल और क्रॉप बेस्ड है उसके बारे में इसमें आप थोड़ा डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं। ये हमारा मेन ब्लॉक है, ये तो एंट्री पॉइंट था। एंट्री पॉइंट के साथ ये हमारा मेन ब्लॉक है। यहाँ पर फार्मर के लिए टीवी है, डिस्प्ले रखा हुआ है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो एक्टिविटीज़ होती है, एक्टिविटीज़ तो क्या कहें, ये हमारा जो जैसे फार्मर को कुछ बताना होता है तो यहाँ फार्मर जब आते हैं तो उनको रूबरू करवाते हैं इस म्यूज़ियम्स के बारे में। और जितने भी हमारे कैंपस में एक्टिविटी आपको इधर से हम दिखाते हैं कि यहाँ पे चलता क्या है। यहाँ पे ये मेन आपका कॉरिडोर हुआ जिसके में सारा कुछ डिस्प्ले है। दिस इज़ स्मॉल 20 to 25 फार्मर्स के बैठने के लिए बना हुआ है। सबसे पहले हम आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जो सॉइल साइंस है उसके बारे में, और यहाँ पर आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में बताया गया है। जैसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाइज यहाँ पर रिसर्च स्टेशन जो है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के रॉक है, जैसे बसाल्ट है, गैब्रो है, सैंडस्टोन है, स्लेट है, सैंडी, उसके बाद साइनाइट है, उसके बाद पेगमेटाइट है, ग्रेनाइट है। से डिफरेंट टाइप्स के जो स्टोन हिमाचल में पाए जाते हैं उसके को यहाँ डिस्प्ले किया गया है, बिकॉज ये वेदरिंग प्रोसेस से इसी से सॉइल बनता है। जेनेसिस ऑर्थोक्लेज मार्बल है। उसके बाद ये खासकर ये बच्चों के लिए भी जो यहाँ पर बीएससी एमएससी करते हैं उनको पहचानने के लिए भी मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, दीज आर मेटामॉर्फिक रॉक। उसी तरह से यहाँ इग्नियस रॉक हैं। तो ये कॉमन रॉक के डिफरेंट टाइप का डिस्प्ले किया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में। हमारा जो जोन है सब माउंटेन एंड लो हिल्स सब ट्रॉपिकल 4 जोन में बांटा गया है। दूसरा मिड हिल्स सब ह्यूमिड जोन, तीसरा हाई हिल्स टेम्परेट वेट जोन, और चौथा जो हाई हिल्स टेम्परेट ड्राई जोन। तो ये हमारे जो हिमाचल को एक तरह से जो क्लाइमेटिकली डिवाइड किया गया है। हमारे आप यहाँ देख सकते हो कि सॉइल मैप ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसमें सॉइल मैप को दर्शाया गया है। ये आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी लंबा जो ब्यास के साथ लगता है। उसके साथ ये मंडी है, शिमला है, कुल्लू है, चंबा है, केलांग जिसको लाहौल स्पीति बोलते हैं, कल्पा केलोंग,
और ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और उसके बारे में इसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी, ये जो हिमाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सॉइल की प्रोफाइल के हिसाब से सॉइल मैप को यहाँ डिपिक्ट किया गया है। और जो रेड है वो जो है वो एलुवियल सॉइल्स हैं। जो येलो है वो करीब करीब क्यूम्यूलिक टाइप ऑफ सॉइल है, जिसको अल्पाइन और स्केलेटल सॉइल, ये डिफरेंट टाइप के सॉइल का जो करेक्टर है उसके अनुसार इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज तो नहीं कह सकते हैं, कई डिस्ट्रिक्ट, एक ही डिस्ट्रिक्ट में कई तरह के सॉइल भी है, उसको भी दिखाया गया है यहाँ पे। यहाँ पे भी जो स्टेट प्रोफाइल के अनुसार से जो यहाँ पर आपका कभी कभी सॉइल एनालिसिस किया गया, उसके बारे में यहाँ स्टेटस रिपोर्ट भी है, डिस्ट्रिक्ट का स्टेट का स्टेटस रिपोर्ट है। यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी मैप के बारे में बताया गया है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में। मीडियम जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है वो जो है वो लो में आता है, लो मीडियम, लो ऑर्गेनिक कार्बन, मीडियम फॉस्फेरस और मीडियम पोटास में है। उसी तरह से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा, वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मीडियम है, और ऑर्गेनिक कार्बन P2O5 भी मीडियम है, और K2O यानी कि पोटेशियम की भी, पोटेशियम सबसे अधिक मात्रा में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अगर कुल्लू वैली की बात करें तो ऑर्गेनिक कार्बन में यहाँ कुल्लू और किन्नौर में ऑर्गेनिक कार्बन या और सोलन में हाई ऑर्गेनिक कार्बन है, मीडियम और हाई जो है फॉस्फोट और पोटेशियम है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें बताई गई है यहाँ पे। आप आकर के बहुत कुछ अपने स्टेट के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो केंचुआ द्वारा तैयार की गई खाद, इसका भी एनालिसिस किया हुआ है कि वर्मी कंपोस्ट का एनालिसिस किसने, उसमें ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कार्बन लेस देन 0.5 होता है, मीडियम हाई है P2O5 K2O, तो डिफरेंट टाइप्स का मीडियम लो हाई के बारे में लिमिट है। और वर्मी कंपोस्ट को तैयार की गई कि खाद का जो क्वालिटी होता है वो कैसा होता है। इस प्रकार डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, जैसे सैंडी सॉइल जिसमें प्योर रेत होता है, दूसरा लोमी सैंड है, फिर सैंडी लोम है, सैंडी क्ले लोम, सिल्ट क्ले लोम, उसके बाद क्ले लोम, सिल्ट लोम, लोम, ऑर्गेनिक रिच सॉइल, ऑर्गेनिक वेरी रिच सॉइल। तो दिस इज द हाईली प्रोडक्टिव सॉइल, हाईली कल्टिवेबल सॉइल, हाईली कल्चरेबल सॉइल, दिस इज द बेस्ट वन फॉर ऑल क्रॉप्स। बट ये जितने भी तरह के सॉइल हैं ये कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में किसी न किसी जोन में मिलते हैं। अब हम आते हैं आपको वेराइटीज़ के बारे में। जो हमारा ब्रीडिंग है, यहाँ पे हमारा प्लांट ब्रीडिंग या कह सकते हैं, तो उस सेक्शन में और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दर्शाई गई, जैसे अगेती बिजाई करने वाली जो गेहूँ की कुछ वेराइटी है, जैसे PBW 360 है, VLW 3829 है, HS 542 है, HPW 373 है और BL 892 है। दीज आर अगेती कुछ है इसमें, और कुछ पछेती किस्में, 2 जो पछेती हैं और 3 अगेती किस्में हैं। तो वीट की वैरायटी के बारे में यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स को जो वैरायटी यहाँ डेवलप की गई है, और स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज जिसकी रिकमेंडेशन की गई है अगेती और लेट और अर्ली शोन के लिए, वो यहाँ डिपिक्ट किया हुआ है। किस्मों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर और भी है, HS 562, HPW 336, HPW 249, HPW 349, HPW 364, 68। तो इस तरह से यहाँ दिया गया है। इसके अलावा राइस, जो रेड राइस जो हम बोलते हैं, उसकी कई सारी वेराइटी जो है हमारे इसमें आपको दिखाया गया है, जैसे जैटो है, मटाली है, डेवल है, उसके बाद ये सारी जो है करसा, कराद है, भृगु धान भी है इसमें, और सुकरा धान, रेड राइस भी है, बगमी है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के लोकल वेराइटीज़ हैं और आइडेंटिफाइड है। इसको यहाँ पर जन प्लान की तरह कह सकते हो, उसको रखा गया है। शुष्क समशीतोष्ण बर्फीली क्षेत्रों के लिए ये जो कुछ वीट की वैरायटी है, जैसा खाद करके ड्राई टेम्परेट जोन के लिए, उस वैरायटी के बारे में भी यहाँ बताया गया। HS जो 490 है उसके बारे में। फिर चावल की कुछ किस्में हैं, जैसे हिमालय 2216, RP 2421, BL धान 221, हिमालय 779, नग्गर धान। तो चावल की विभिन्न किस्मों के बारे में यहाँ पर आप आकर के आप इसको देख सकते हैं। आप जैसे चूहाटू राइस, ये अच्छू राइस है, ये मताली राइस है, ये बेगमी है,
ये बोंगल धान है, लाल नरेंद्र है, भृगु धान है। तो डिफरेंट टाइप्स को राइस के यहाँ एज ए सैंपल खास करके फार्मर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो यहाँ लोकल वेराइटी थी उसको प्रिजर्व करके कह सकते हैं या कंजर्व करके रखा गया है, ताकि हमारी जो विलुप्त होती जो कई सारी वेराइटियाँ उसको सहयोग किया जाए। इसके अलावा हिम पालम धान जो हिमाचल में जो पालमपुर यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप की गई है, हिम पालम लाल धान 1 हसनसराय, उसके बाद पालम बासमती 1, कस्तूरी बासमती, HPR 2795, HPR 2143, HPR 1068, सुकरा धान और हिम पालन धान 1। तो बहुत सारी वैरायटी हमारी यूनिवर्सिटी की कंट्रीब्यूशन है जो देश स्टेट के लिए या डिस्ट्रिक्ट के लिए दी गई है, वो यहाँ डिपिक्ट है। मेज़ की वैरायटीज़ जो है जैसे बजौरा मक्का गिरिजा है, बजौरा स्वीट कॉर्न है, बजौरा पॉपकॉर्न है, HQPM 1 है, उसके बाद HQPM बजौरा पॉपकॉर्न है, बजौरा स्वीट कॉर्न है। तो ये यहाँ वैरायटी है, आप देख सकते हो बजौरा मक्का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी जो रिकमेंडेड है और डेवलप की गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसके बारे में यहाँ है। यहाँ जौ की विभिन्न किस्मों इसके बारे में भी बताया गया है कि जैसे जौ की विभिन्न किस्में में हरित है, HBL है, बिमल है, BL जौ, BL 391 है, पूषा शीतल है। तो इस तरह कई सारी वैरायटी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे राजमास जो है जो हमारी बड़ी पल्सेज है उसके बारे में बताया, कई सारी वैरायटी है लोकल भी, अरहर, सरिता, मूंग, यहाँ कंचन है, हिम 1 है, राजमा के ज्वाला है, बाष्पा है, कैलाश है। कई सारी वैरायटी तो ऐसी है जो बड़ी कॉमन है, बहुत हाईली जो जिसके फार्मर ग्रो करते हैं। त्रिलोकी है, हिम लोबिया 1, मूंग सुकेती, मूंग SML 668, अरहर सरिता। तो ये पल्सोस के बारे में यहाँ जो जर्म प्लाज्म है या यहाँ की जो वैरायटी डेवलप की है वो यहाँ बताया गया। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो कि हॉर्स ग्राम जो होते हैं हमारे जो उड़द है और जो अरहर है उसके बारे में बताया गया है। लोकल कुल्थी जो हॉर्स ग्राम कुल्थी के बारे में, तो कुल्थी भी हमारे यहाँ हिमाचल में कि इसकी कल्टीवेशन होती है, तो उसके बारे में कई सारी वेराइटियाँ यहाँ रखी, जैसे लाइन HPKM 317 है, कुल्थी है, लोकल कुल्थी भी है यहाँ पे। अगर हम दलहनी फसलों की बात करें तो चना की कई सारी वैरायटी, हिमाचल 1, ग्राम HPG 17, हिमाचल पीजन जो हिमाचल चना 2 है, ग्राम GPF 2 है, और मास की एक वैरायटी है UG 218 215 है। उसके बाद मसर में बिपाशा है, मसर का मार्कंडे है, मसर का माश का हिम माश 1, माश का P93 है और माश का PDU 1 है। तो उसी तरह से अगर ऑयल सीड की बात करें तो लेंस सीड की बात करें, जैसे मैंने बताया आपको अलसी के बारे में, तो यहाँ पे कई सारी वैरायटी है, जैसे भागशु है, जीवन है, बिनवा है, बनेर है, हिम अलसी 2 है, हिम अलसी 3 नागरकोट है, हिम अलसी पालम अलसी 2, हिम पालम अलसी 1। अलसी की भी कई सारी वैरायटी। यहाँ कमर्शियल कल्टीवेशन तो ज़्यादा नहीं होती है लोग, लेकिन इसी कल्टीवेशन हिमाचल में बहुत जगह तिलहन के फसल के रूप में लेते हैं। सरसों में बहुत सारा है, सुरभि है जो येलो कलर का है, उसके अलावा हिमानी है, KB3 है, राया में RCC। तो इस तरह से करण राया है, गोभी सरसों है, ब्राउन सरसों है, गोभी सरसों 1 है, GSC 7 है। तो इस तरह से कई सारी वैरायटियाँ सरसों की भी है। सोयाबीन के बारे में बात करें तो सोयाबीन बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल तो नहीं है, लेकिन लोग इसको यूज़ करते हैं, इसको लगाते हैं खासकर सोयाबीन के प्रोडक्ट बनाने के लिए। और हिम सोया 1 पालमपुर की वैरायटी है, पालम सोया 1, हरा सोया, शिवालिक और ये कुछ बहुत सारी वैरायटियाँ जो हमारी डेवलप की गई यूनिवर्सिटी के द्वारा सोयाबीन की, और कमर्शियल कल्टीवेशन में भी है। फोडर की बात करें तो पशुओं के चारे के लिए पालम सिटेरिया के सीड भी हमारे सिटेरिया घास 1, उसके बाद गिन्नी घास जो है वो PGS9 है, जौ में पालमपुर 1 है, सफ्तल HS9 है, हिम पालम राई घास 1 है, सफ़ेद क्लोवर है, लाल क्लोवर है जिसको हम लोग खासकर लाहौल स्पीति वगैरह एरिया में क्लोवर की कल्टीवेशन होती है। पालम फेस्क्यू घास है, फेस्क्यू घास हिम 4 है, फेस्क्यू घास। ये एक बड़ी हाई हिल्स में होने वाले ये खास करके फोडर हैं जो पशुओं के लिए पशुओं के लिए उगाए जाते हैं। तो इसकी भी कई सारी वैरायटी, हमारा इंडिपेंडेंट फोडर डिपार्टमें है जो इसमें रिसर्च भी करता है। उसके अलावा उपेक्षित कुछ किस्में हैं जिसको हम बोल सकते हैं अंडर यूटिलाइज, जैसे हम खास करके जो हमारे कोर्स सीरियल होते थे या मोटे अनाज के बारे या श्री अन्न के बारे में हम बात करते हैं, तो उसमें एक तो राजमूंग है, उसके अलावा रागी है, रागी लाल
माँ है, भरेश है, उसके बाद चौलाई है। तो ये कुछ कोर्स सीरियल है, आपने अपने पीछे देखा होगा कि इसके बारे में काफ़ी। तो ये हमारे जैसे उत्तराखंड वगैरह में इसकी कल्टीवेशन होती है। उसके अलावा हिमाचल के भी काफ़ी एरिया जो चंबा भरमौर वाला, वहाँ पे इस मोटे अनाज की खेती होती है। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे फलों के बारे में बताया गया, विभिन्न प्रजातियाँ जो डेवलप की गई है उसके, या उसके बारे में जो दोनों यूनिवर्सिटी ने डेवलप किए हैं उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। और काला जीरा का कल्टीवेशन यहाँ होता है, सैफरॉन का कल्टीवेशन हिमाचल में होता है, खास करके कल्पा किन्नौर। यहाँ पे आपको पीकन नट के बारे में बताया गया है, पीकन नट है। और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ लंबे भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। पीकन नट हिमाचल में खासकर पालमपुर डिस्ट्रिक्ट में तो काफ़ी इसकी खेती होती है। और ये कलारो है, कई सारे पीकन नट की वैरायटी है। जैसे आप देख सकते हो इसमें एक तो सक्सेस है जो यहाँ की है, उसके बाद कलारो है, इसके बाद नेलिश है, नेलिश वेस्टर्न सैली है, और उसके अलावा बर्केट है। तो ये कई चार पांच वैरायटी है जो यहाँ पर उसके प्लांट्स, यहाँ पर प्लांटिंग मटेरियल यहाँ मिलते हैं। सैफरॉन है, ये सैफरॉन तो नहीं है बट ये जो लहसुन है वाइल्ड गार्लिक है, उसका है। केसर यहाँ पे अभी आपको दिखाई तो नहीं देगा। काला जीरा है यहाँ पे काला जीरा का बल्ब है ये, जो काला जीरा एक्चुअली जो प्लांट होता है उसका नीचे का बल्ब है। और ये कीवी फ्रूट के बारे में बताया गया है। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ डिस्प्ले की गई है, म्यूजियम में आपको मिलेगी बहुत सारी जानकारी जो आपको एक जगह संग्रहित ही मिल जाएगी। अब हम आते हैं वेजिटेबल के बारे में। तो बहुत सारी वैरायटी वेजिटेबल की डेवलप की गई है उसमें, जैसे ब्रोकली में पालम समृद्धि है, ब्रोकली में पालम कंचन है, उसके अलावा पालम उपहार है, फूल गोभी की, भिंडी की पालम कोमल है, प्याज का पालम लोहित है, मूली का पालम हृदय है, मटर जो है उसमें पालम त्रिलोकी है, फ्रांस बीन में आपका पालम मृदुला है, यार्ड लॉन्ग बीन, एस्परेगस बीन में पालम लॉन्ग बीन है। उसके अलावा टोमेटो में हिम पालम टोमेटो हाइब्रिड 2 है, टोमेटो हाइब्रिड 1 है। उसके अलावा जिमीकंद में पालम जिमीकंद 1 है। उसके अलावा पालम पीताम्बर है जो हल्दी का है, पालम लालिमा है वो भी हल्दी की वैरायटी है। अगर पीस की बात करें तो मटर में हिम पालम मटर 1, हिम पालम मटर 2, हिम पालम मीठी फली जो है वो भी है, हिम पालम मीठी फली 1 भी है, 2 भी है। अगर मिर्च की बात करें तो हिम पालम मिर्च 1 जो ग्रीन चिली है उसके लिए, हिम पालम मिर्च 2। उसके अलावा प्याज में आपको मैंने बताया कि पालम लोहित है, उसी तरह पालम हिम पालम श्वेता भी है। फिर चेरी टोमेटो में हिम पालम चेरी टोमेटो है। अगर मूली की बात करें तो हिम पालम मूली 1 है। खीरा में आपका हिम पालम खीरा 1 है जो गाइनोसियस है। और खीरा का जो पॉली हाउस के लिए यूज़ किया जाता है हिम पालम खीरा 1, और खीरा तो 2 वेराइटी है। उसके अलावा बंद गोभी की बात करें तो पालम कैबेज हाइब्रिड 1। तो ये कुछ वेराइटी है जो पालमपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप करी गई वेजिटेबल डिपार्टमेंट के द्वारा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे जो वेराइटी है उसके भी सीड आपको दिख जाएंगे, मटर के, खास करके पीस के हैं, चिलीज़ के हैं, और डिफरेंट वैरायटी जो यहाँ डिपिक्ट किए गए हैं वो यहाँ पे उसको सीड को, वैसे सीड देख के तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक फ्रूट करेक्टर ना हो। यहाँ पर भी सारे जो जैसे रेडिस है, नोल खोल है, तो यहाँ बच्चे भी आकर के, यूजी वाले बच्चे भी आकर के इन चीज़ों को देखते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे पॉली हाउस में सब्जियों की पौध उत्पादन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। कौन से महीने, जैसे टमाटर है तो निचले क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, ऊंचे क्षेत्र में अगर टमाटर की कल्टीवेशन करनी है तो आपको पॉली हाउस में उत्पादन का, बिजाई का समय नवंबर से फरवरी के बीच में है, और जनवरी से मार्च तक इसकी उपलब्धता रहती है। टमाटर में पौध उत्पादन के, नर्सरी उत्पादन की बात करते हैं, इसमें जैसे टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, फूल गोभी, गोभी बरगद, प्याज की नर्सरी भी लगा सकते हैं। तो ये सारा थोड़ा दिया गया है ताकि एक वर्ड आई व्यू आप उसको देख करके थोड़ा बहुत आप जानकारी कीजिए, खासकर किसानों के लिए बड़ा ही उपयोगी है। इसके अलावा कुछ फ्लावर्स भी यहाँ पर, एक इंडिपेंडेंट तो नहीं है, वेजिटेबल डिपार्टमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ आपका फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट भी है, जो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स जो है, खास करके जिसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स और उस फ्लावर, सीजनल फ्लावर्स चाहिए उनके लिए यहाँ पे कुछ डिपिक्ट किया गया है। बहुत ज़्यादा तो बड़ा डिपार्टमेंट तो नहीं है फ्लोरिकल्चर का। इसके अलावा जैविक खेती के बारे में भी यहाँ काफ़ी काम हो रहा है। यहाँ का ऑर्गेनिक डिपार्टमेंट है या नेचुरल फार्मिंग है उसमें। तो ये जैविक बीज हैं जो शायद मेरे समझ से ये वो बीज हैं जो गांव से ला गए, गांव में जो लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे उन बीजों को इकट्ठा करके यहाँ रखा गया है। तो ये जैविक बीज हैं
जैविक खेती के लिए डिफरेंट ये मॉडल्स बनाए गए हैं। ये जैसे हिम कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में, उसके बाद ये है आपका नेडप खाद कैसे बनाया जाता है, उसके बाद हिम शोल क्या है, कंपोस्ट टी क्या होता है, ये सब में जो हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में तरल खाद जो है। उसके अलावा ये है मटका खाद कैसे तैयार किया जाता है। फिर आपका यहाँ जीवामृत है, उसके बाद ताम्र लस्सी है, उसके बाद अब बीजामृत है, उसके बाद मटका लस्सी है, फिर 10 पर्णी है, अग्नेयास्त्र है, उसके अलावा आपका द्रेकास्त्र है और एक नीमास्त्र है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे हर्बल प्रोडक्ट हैं, हर्बल तो नहीं कह सकते हैं, जैविक प्रोडक्ट हैं, खास करके जो हमारे कल्टीवेशन का किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन के दौरान इनकी ज़रूरत पड़ती है, या तो फर्टिलाइज़र के पोषक तत्व बढ़ाने के लिए या फिर डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए। अगर हम वनस्पति की बात करें तो जैसे लाल फुल्लू का पाउडर यहाँ पर है, उसके बाद ये बिच्छू बूटी का है। तो कई सारे यहाँ पे वनस्पति भी हैं, उनका पाउडर यहाँ रखा गया है और इसको घोल करके हम खास कर इंसेक्टिसाइड वगैरह कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, एक मॉडल बनाया गया है, खास करके आप इसमें देख सकते हो कि ये मॉडल है रेन हार्वेस्टिंग का है, एकीकृत का है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा मॉडल है, घर है, मुर्गी पालन भी है, उसका कंपोस्ट भी है, उसके अलावा मशरूम उत्पादन है, ये स्टोरेज है, और यहाँ वेजिटेबल है, क्रॉप्स हैं, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ फ्रूट प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ वेजिटेबल हैं, यहाँ पर कुछ फॉडर ब्लॉक हैं, एनिमल्स के लिए शेड बने हुए हैं। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स का एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो आजकल का कंसेप्ट चला हुआ है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो फार्मर के लिए एक में अगर थोड़ा उत्पादन कम होता है या एक में लॉस होता है तो दूसरे से भरपाई हो जाती है, और मल्टी एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी रहते हैं। तो और इंटीग्रेटेड फार्मिंग का है कि कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लेना, खाद यहीं से, गोबर की खाद या जो फल फूल सब्जी अन्न तेल दलहन दूध पानी सब कुछ जो है जो इंटीग्रेट एक दूसरे से रहे, मछली उत्पादन, और कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए, एक दूसरे के लिए यूज़ हो, और ताकि फार्मर का इनकम बढ़े। तो उसी तरह से यहाँ दिखाया गया है, आप यहाँ देख रहे हो, इसमें नागरकोट जो आपका फ्लैक्स सीड है उसके बारे में मैं बता रहा था आपको, लिनसीड के बारे में। और ये नागरकोट ये फ्लैक्स का रेशा है, और ये फाइबर कॉटन के लिए आज के यूज होता है, बहुत कॉस्टली होता है ये, और इसको यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे चलेंगे तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ये हमारा जो डायरेक्टर एक्सटेंशन का डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लिटरेचर वगैरह हम डिस्प्ले किया हुआ है। और ये लिटरेचर है जैसे होम साइंस से रिलेटेड है, या एनिमल साइंस से है, कुछ एग्रोनॉमी से रिलेटेड है, वीड कंट्रोल। तो डिफरेंट टाइप के जो पब्लिकेशंस हमारे यूनिवर्सिटी में होते हैं, उसको यहाँ पे एक डिस्प्ले दिया गया है। ये प्रसार शिक्षा निदेशालय है जो पालमपुर में है, ये दिस वन बिल्डिंग डिपिक्ट, और इसके अंदर में 8 केवीके हैं, जैसे केवीके मंडी है, केवीके बिलासपुर है, केवीके धौला कुआं है, केवीके रामपुर है ऊना, केवीके बजौरा, केवीके हमीरपुर, केवीके कांगड़ा और केवीके कुकुमशेरी। तो ये 8 जो कि कृषि विज्ञान केंद्र है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, वो यहाँ से गवर्न होते हैं, यहाँ से उनको देख रेख की जाती है। दिस इज़ द हेड ऑफिस। और उसी तरह से ये बताया गया है कि ये डायरेक्टर एक्सटेंशन में क्या क्या एक्टिविटी होती है। यहाँ खास करके फार्मर को ओरिएंटेड ही ज़्यादा काम होते हैं, तो इस तरह के यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। अब हम आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लांट पैथोलॉजी का, जो पादप रोग विज्ञान विभाग है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की, ज़्यादा तो मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, बट यहाँ पर डिफरेंट डिजीज़ के बारे में, जैसे फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पर्म मटर का जो बिल्ट डिजीज लगता है वो कैसे उसकी पहचान होती है, क्या उसका रोग है, उसको यहाँ पर एक एज ए बोर्ड के एक डिस्प्ले रूप फॉर्म में यहाँ रखा गया है। और जैसे प्याज का डाउनी मिल्ड्यू है, मटर का पाउडरी मिल्ड्यू है, कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, या उसके अलावा कौन कौन बीमारी लगती है, खासकर शिमला मिर्च में मोज़ैक जो लगता है, या आपका दलहनी फसलों में कौन कौन सी डिजीज़ लगते हैं। उसके बाद आपका जो बटन मशरूम में कौन कौन सी डिजीज़ लगती है, या फिर आपका धान गेहूं में कौन कौन सी डिजीज़ लगती है, सब्जी फसल में क्या।
तो ये थोड़ा सा प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है और फार्मर को यहाँ पर आकर के देखने से ये आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। यहाँ पर डिस्प्लेयर भी रखा है। इसके अलावा अगर हम इधर चले तो यहाँ पर इंसेक्टिसाइड का डिपार्टमेंट है, एंटोमोलॉजी है, क्रॉप प्लांट प्रोटेक्शन का। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटोमोलॉजी से आलू का पतंगा जो है वो या फल मक्खी का कंट्रोल कैसे करते हैं उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर पालम ट्रैप वगैरह जो या इस तरह से लाइट ट्रैप वगैरह बनाए गए हैं, तो इस लाइट ट्रैप का कैसे यूज़ होता है। उसके अलावा आप देख सकते हो इस तरह के जो फनल ट्रैप हैं जो हम लटका देते हैं खेत में, आपने देखा होगा, इसके अंदर ल्यूर लगा देते हैं। तो वो यहाँ पे बताया गया, फार्मर को ईजिली फार्मर अंडरस्टैंड कर लेते हैं सब्जियों की कौन कौन सी बीमारी है। आजकल मक्का में फॉल आर्मी वर्म है, उसको कैसे यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है, उसमें कैसे उसको कंट्रोल करें और ये कंट्रोल करने का सही तरीका क्या है। उसके बाद कुरमुला कीट की समस्या जो है उसमें खासकर ये जो बोरर टाइप का होता है, या आपने देखा होंगे जो खासकर स्टोरेज में लगता है, उसके बारे में है। या कुछ इसमें बहुत सारे ऐसे भी कीट हैं जो अर्ली स्टेज में प्लांट को नुकसान करते हैं, उसके बारे में कंट्रोल के बारे में दिया गया है। उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जियों में लगने वाले कीट है, टोमेटो फ्रूट बोरर, ब्रिंजल फ्रूट बोरर, ओकरा फ्रूट बोरर, रेड पंपकिन बीटल जो है आपका, उसके बारे में कैबस कैटरपिलर है, फ्रूट फ्लाई है, टोबैको कैटर हड्डा बीटल है। उसके अलावा यहाँ पे लीफ माइनर है, एफिड, स्पाइडर माइट, येलो माइट, सफेद फ्लाई, और उसका कुछ यहाँ पे लाइव सैंपल भी रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिपार्टमेंट प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी साथ साथ हैं। पॉली हाउस में लगने वाले जो आपका निमेटोड है उसकी समस्या के बारे में यहाँ बताया गया है। अगर हम बात करें डिजीज़ के बारे में तो और सारी क्रॉप को यहाँ लिया गया है, जैसे डिजीज़ ऑफ फील्ड क्रॉप, जितने भी हमारे फील्ड क्रॉप में धान और गेहूँ, मक्का, तिलहन दलहन, उसमें लगने वाले डिजीज़ के बारे में यहाँ बताया गया है। वेजिटेबल क्रॉप के बारे में जितने भी डिजीज़ है उसके बारे में भी यहाँ डिपिक्ट किया गया है। उसके अलावा यहाँ जैसे आपका मैंने बताया था कि मैकेनाइजेशन, दिस इज मैकेनाइजेशन मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलर, डिफरेंट टाइप जो एक अल्टीमेट फार्मर और के से रिलेटेड जो डेवलप किए गए हैं उनके एज पर उसके नीड के अनुसार, उसको जैसे बायोगैस संयंत्र के बारे में बताया गया है कि इसमें ये बायोगैस ऐसे बनाया जाता है, इसमें स्लरी डालते हैं और यहाँ से स्लरी निकलती है, यहाँ से गैस निकलता है। दिस इज़ द एक मॉडल यहाँ पर डेवलप किया गया। उसमें क्या क्या कि एक इसकी नोजल की और एक इसकी आवश्यकता होती है रेगुलेटर की। सोलर पैनल के बारे में भी यहाँ काफ़ी विस्तार से, ज़्यादा तो डिटेल नहीं कि फार्मर्स को आजकल सोलर पैनल की जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे जो खुम्ब है, मशरूम, जो प्लांट पैथोलॉजी का एडिबल मशरूम है उसके बारे में बताया गया है। ये है प्लोरोटस, उसके अलावा जिसको हम ढिंगरी भी बोलते हैं, और ये है आपका सैफ्रॉन मिल्क मशरूम है। इसके अलावा ये वाइट बिग मशरूम है। इसके अलावा ये ढिंगरी मशरूम है। ये जो है चेट्रविला मोरेल है, ये जो हम जिसको हिमाचल का जिस जो जंगलों में बहुत ज़्यादा इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन की बात चल रही है, जो बहुत कॉस्टली होता है, उसके बारे में। ये शहद हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे ये सफ़ेद मधु है, ये आपका छिछड़ी मधु है। डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर, सरसों का मधु है, डिफरेंट टाइप के फ्लावर से बने हुए जो इसके वाला हनी भी है, उसके बारे में यहाँ पर रखा है। रबर मधु है। तो ये डिफरेंट टाइप्स का मधु का यहाँ डिस्प्ले। फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कैसे मिले उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कुछ एनिमल साइंस का भी है। और इधर आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के, जैसे सीड ड्रिल है, हैंड प्लाव है, हैंड प्लाव इसको बोलते हैं जो है, और ये सीड ड्रिल है। उसके अलावा यह मोल्ड बोल्ट प्लाव है। उसके अलावा ये धान के पडलिंग करने वाला ट्रैक्टर के साथ हम जोड़ देते हैं तो पडलिंग करने के लिए का ये सीड ड्रिल कम फर्टी सीड ड्रिल है। उसी तरह ये हमारा रोटावेटर है, रोटावेटर नहीं सॉरी पावर टिलर है। और ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, इवन गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, देती है, इस पर सब्सिडी बहुत ज़्यादा देती है, 50 to 70-80% तक। आलू को डिगर करने वाला ये यंत्र है, इसको एनिमल ड्रोन भी कह सकते हैं। उसके अलावा सीड ड्रिल यहाँ भी है, यहाँ से सीड डाल करके पोटैटो एक्चुअली प्लांटर है ये। और उसके बाद ये खाद ये हैंड ऑपरेटेड है। बुलॉक एक जानवर या दो जानवर से आप इसको लेकर के अपने खेत में जो ऊंचे जहाँ पर ट्रैक्टर नहीं जा सकता वहाँ के लिए। और ये आपका जो मानव चलित बहाई मशीन है, इसमें से आप धान का जो दाना है इस पे आप इसको घुमाएंगे और ये घूमता है, और यहाँ से ये जब ये घूमेगा तो आपका दाना जो है वो सारा निकल जाएगा। तो
हैंड ऑपरेटेड है, घर में भी लोग रख सकते हैं, कोई इसमें मैकेनिक की जरूरत, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा जो ब्लॉक हुआ, जो जिसके बारे में मैंने जानकारी दिया, ये एक्चुअली म्यूजियम का बेस है। हम अब ऊपर ले चलते हैं आपको, इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे, और देखते हैं वहाँ क्या है, आपको दिखाते हैं, क्योंकि पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर भी के सेक्शन में, और ये नीट एंड क्लीन 9 to 5 आप इसमें विजिट कर सकते हैं। और यहाँ आकर के, यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा एक ऑफिस है जहाँ पे हम बैठते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम आएंगे तो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आप आइए तो यहाँ कम्युनिटी साइंस का है, बेसिक साइंस का, यहाँ पर बहुत सारा बैनर पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं। स्वयं सहायता समूह कैसे बनाया जाता है उसके बारे में सारा कुछ डिटेल यहाँ दिया गया है। और जो यहाँ एक्टिविटी चलती है, फार्मर्स को ट्रेनिंग वगैरह, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारी लिटरेचर डेवलप, तो डिफरेंट टाइप के प्रोसेस्ड फूड वगैरह की बात, वो सब यहाँ दर्शाया गया है, आप यहाँ आकर के देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे खाद्य विज्ञान है, ये न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है, ये आपका परिधान है, यानी कि यहाँ क्या बोल सकते हैं उसको, टेक्सटाइल जो डिपार्टमेंट है उसका है ये। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो टेक्सटाइल से रिलेटेड ही या वेस्ट प्रोडक्ट से वस्त्र और परिधान केंद्र है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा कम्युनिटी साइंस का ये सब भाग है, फाइबर को रंगने होने के बाद यहाँ पर आप आकर के बहुत कुछ सीख सकते हैं। खास करके हर आदमी के इंटरेस्ट का कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मशरूम कल्टीवेशन प्रोसेसिंग के बारे में, मार्केटिंग कैसे करना है उसके बारे में, उसके बाद जो यहाँ पे लाइफ स्किल एजुकेशन, एडोलेसेंट को बच्चों के लिए कैसे एजुकेशन दी जाती है उसके बारे में यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। आंगनबाड़ी की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, उसके बारे में बताया गया है। ड्रजरी रिडक्शन जो है, कैसे लेबर को हम कम करें मैकेनाइजेशन के द्वारा, उसके बारे में बताया गया है। कि अगर आप न्यूट्रिशनल गार्डन के बारे में यहाँ बताया गया, न्यूट्री गार्डन फॉर न्यूट्रिशनल एंड ईयर राउंड वेजिटेबल एबिलिटी, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। कि आप फरवरी यहाँ से मई से अक्टूबर तक क्या करेंगे, फरवरी से जून तक, सितंबर से जनवरी, सितंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक कौन कौन से वेजिटेबल, तो ये सारा कुछ बताया गया। न्यूट्रिशनल गार्डन का कॉन्सेप्ट था। और यह ड्रजरी रिडक्शन के बारे में ज़्यादा बताया गया है। फैमिली रिसोर्सेज के बारे में, ये एक विटामिन न्यूट्रिशनल गार्डन के बारे में बताया गया कि पालक, कद्दू, मीट से क्या मिलता है, रतौंधी के लिए आपको कौन कौन से वेजिटेबल उगाने चाहिए, कौन से फ्रूट उगाने, तो थोड़ा एक इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जाती है ताकि लोग इसको समझ करके उन चीज़ों को रख सकें। इसके अलावा यहाँ सोयाबीन के प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। एक मासिक लागत, अगर आपको 2000 लगाते हैं तो जो आपका मासिक लाभ है वो 10,000 से 20,000 महीने तक आपका इनकम हो सकता है। तो इस तरह की ट्रेनिंग यहाँ, एक तरह से वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है, उसके बारे में भी यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है कि यहाँ पर कौन कौन सी, एक ही जगह आकर के आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है। उसके बाद बैम्बू है, जो आपका किससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं वो यहाँ देख रहे हैं आप, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। बैम्बू तो आजकल एक मेगा इंडस्ट्री हो गया, खासकर चाइना वगैरह और थाईलैंड वगैरह में सुना जाता है। तो आजकल बैम्बू का बहुत चीज़ बनता है, बहुत सारे प्रोडक्ट। तो कुछ एक जानकारी यहाँ भी करीब 15 to 20 टाइप्स ऑफ बैम्बू के प्लांटेस यहाँ बिकते हैं। और इस पे भी फुल फ्लैश्ड डिपार्टमेंट काम करता है। तो बैम्बू का यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचार, लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे जो कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस के बारे में और भी क्या क्या एक्टिविटी होती है वो बताया गया है। एनिमल साइंस के बारे में अब सारा आपको यह था एनिमल साइंस का मिलेगा, जो GS नेगी, जो हमारा वेटनरी कॉलेज है, वहाँ पे वेटनरी में क्या क्या होता है, पशु चिकित्सा के लिए क्या क्या करना चाहिए, पशु को फीड न्यूट्रिशन कैसे देना चाहिए। डॉक्टर GC नेगी कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, जो CSK के भी पालमपुर के अंडर काम करता है। ये बैकयार्ड पोल्ट्री के बारे में एक प्रेजेंटेशन है यहाँ पे। जो इसके हिमराज है, एक्चुअली हिम समृद्धि है, और कोयलर है, बनराजा है, कई सारी वैरायटी जो यहाँ पर, और कुछ एक ब्रीड यहाँ पे डेवलप किए गए हैं।
उसके बाद संक्रमित इन्फेक्शस डिजीज़ कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो हमारा डेयरी यूनिट है, रेडी फॉर मिल्किंग, कैसे मिल्किंग की जाती है ऑटोमेटिकली मशीन के द्वारा। उसके बाद डिजीज़ गोट और बोवाइन डिफरेंट टाइप्स है, क्योंकि डिजीज़ इज ए मेजर काउज जो कि एनिमल के प्रोडक्टिविटी को कम करता है। तो उसके बारे में यहाँ काफ़ी ज़्यादा सर्जरी के बारे में बताया गया है, कैसे कैसे बच्चों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को जो क्लासेस लगाई जाती है, तो उसमें उनको पूरा सर्जरी के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर भी आप डिफरेंट जो एक्सटेंशन की एक्टिविटी चलती है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। उसके अलावा डेयरी फार्मिंग प्रॉफिटेबल है कि नहीं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। फिश फार्मिंग यहाँ पे है, उसके बारे में भी बताया गया। यहाँ पर कुछ जो है जैसे सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प बड़े जोर शोर से जिसकी कल्टीवेशन होती है यहाँ पे। और इसके अलावा जो है यहाँ पे आप वेटरनरी साइंस के डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स के बारे में बताया गया कि एनिमल्स के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ जो यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सटेंशन की एक्टिविटी चलती है, खासकर ये बैकयार्ड पोल्ट्री है, ये बैकयार्ड पोल्ट्री के बारे में कुछ ट्रेनिंग डेमोस्ट्रेशन के बारे में। ये फार्मर को जब हम क्या नाम है उसके बाद जब उनको ट्रेनिंग दे देते हैं तो उसके बाद हम जो उनको सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं या उनको घुमा फील्ड विजिट वगैरह करवाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो ये सारा ब्लॉक है एक कॉमन सा। इसमें फिश फार्मिंग का आप देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया है डिफरेंट टाइप के फिश, जैसे इंद्रधनुषी ट्राउट है, ये ट्राउट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है। ग्रास कार्प है, उसके बाद कॉमन कार्प है, ताज़े पानी में इल मछली है जिसको हम ये जो होता है यहाँ पे लोकल, वेस्टर्न सिंगवाल है, सिल्वर कार्प है, स्नो ट्राउट है, महाशीर है और मृणाल है। महाशीर खासकर ब्यास में बहुत ज़्यादा और मृणाल भी यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो थोड़ा ये स्केल इनसे जो फिश हैं इसमें होते हैं। तो ये थोड़ा मैं आपको जानकारी दे रहा था यहाँ पे, और कि ये जो हमारा म्यूज़ियम है एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि फार्मर, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या कोई डिग्निटरीज आते हैं तो वो यहाँ पे विज़िट करते हैं, और एक ही अम्ब्रेला के नीचे आपको सारी एक्टिविटी जो यूनिवर्सिटी में चल रही है, हम तो ये नहीं कह सकते कि सारी एक्टिविटी, बट एक आपको थीम मिल जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो उसके बारे में यहाँ एक म्यूज़ियम के रूप में इसको डेवलप किया गया। और कॉन्सेप्ट यही था कि फार्मर्स जब यहाँ विज़िट करते हैं तो उनको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है या किस तरह की एक्टिविटी चल रही है। तो ये है सारी एक्टिविटी जो यहाँ पे होती है। और अब हम चलते हैं म्यूज़ियम में। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि म्यूज़ियम एक ऐसा संग्रहालय जिसको हम बोलते हैं कि ऐसा होता है, लगा दीजिए, संग्रहालय एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे सब कुछ जो है एक घर के नीचे या एक रूफ के नीचे सब कुछ वो दिखने को मिल जाता है। और संग्रहालय का कॉन्सेप्ट भी जिस चाहे वो आप स्टेट में चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, हर जगह छोटे छोटे म्यूज़ियम बने होते हैं। वो वहाँ के सारे इफ़ एंड बट्स जिसको बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, वो एक क्रिस्प जानकारी आपको मिल जाती है। तो आज मैं आप लोग को यूनिवर्सिटी म्यूज़ियम CSK HPKV पालमपुर के का भ्रमण करवाया। और मैं तो यही कहूँगा कि आप जब भी यूनिवर्सिटी आप आते हैं, जब भी आप विज़िट करें यूनिवर्सिटी, तो डेफिनेटली है कि आपको यहाँ आइए, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप कम से कम लगाइए और डिफरेंट एक्टिविटी के बारे में ये आप जान सकते हैं। लाइब्रेरी से करीब 10-15 मीटर दूर में एक बिल्डिंग है, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है जिसमें म्यूज़ियम लिखा हुआ है और 1 नंबर गेट से बहुत नज़दीक है। तो आप यहाँ आकर के इस म्यूज़ियम के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।